एक बहुत ही विशाल जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे पक्षी रहा करते थे। उन्हीं के बीच एक मीनू नाम की चिड़िया रहा करती थी। चिड़िया के पास एक अंडा भी था। चिड़िया के पड़ोसी कालू कौवा कहता है कि चिड़िया, क्यों नहीं अपने लिए एक अच्छा सा घर बना लेती हो? देखो तुम्हारा घर कितना पुराना हो चुका है। हाँ कालू भैया, मैं एक अच्छा सा घर बनाऊंगी। मेरा बच्चा इस अंडे से बाहर आ जाए, फिर मैं अपना घर बना लूंगी। कालू कौवा का दिल बहुत ही अच्छा था। अरे चिड़िया, मैं किस दिन काम आऊंगा? जाओ तुम अपना घर बना लो। मैं तुम्हारे अंडे का देखभाल अच्छे तरीके से करूंगा। दोनों आपस में बात करने में इतने मग्न हो गए कि कब शाम हो गई पता भी नहीं चला। जंगल के सारे पक्षी सो गए। कालू कौवा भी शाम होते ही अपने घर चला गया। उसके बाद मीनू चिड़िया भी कालू कौवा के जाते ही सो गई। अगले दिन जब सुबह हुआ तो चिड़िया के घोंसले में एक छोटा सा चूजा बैठा हुआ था। उसका अंडा भी फूट चुका था। उसी रास्ते से जाते हुए टूनी चिड़िया का नजर उस पर पड़ा। वो मीनू के घोंसले के पास जाती है और कहती है, ओ बहन, तुम्हारा अंडा फूट चुका है। चिड़िया यह बात सुनते ही फटाक से उठ गई। वो जब उठी तो देखा कि उसका अंडा फूट चुका था और उस घोंसले में एक चूजा भी बैठा था। मासूम सा चूजा रो रहा था। अरे बेटा, चुप हो जाओ, अच्छे बच्चे रोते नहीं। चिड़िया अपने बच्चे को मनाने में लगी थी। टूनी चिड़िया माँ बेटी का प्यार देखकर कहती है, मीनू बहन, तुम्हारे पास अच्छा घर नहीं है। चलो मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा घर बनवा देती हूँ। मीनू यह बात सुनकर काफी खुश हुई। ठीक है बहन, चलो हम दोनों मिलकर एक अच्छा सा घर बना लेते हैं। इन दोनों की बात कालू कौवा अच्छे से सुन रहा था। फिर कालू कौवा इनके पास आया। अरे बहन, तुम मीनू को लेकर जाओ, इनका घर बनवा डालो। तब तक मैं इनके बच्चे का देखभाल करता हूँ। फिर मीनू और टूनी घने जंगल की तरफ चली जाती है। ये दोनों चिड़ियाएं एक साथ जा रही थी। तभी टूनी चिड़िया को काफी सारा मिट्टी दिखाई पड़ा। फिर ये दोनों एक पेड़ के ऊपर बैठ गईं और मीनू चिड़िया टूनी से कहती है कि बहन, क्यों ना हम इन्हीं मिट्टियों से एक अच्छा सा मिट्टी का घर बना ले। हाँ बहन, चलो हम इन्हीं मिट्टियों से एक अच्छा सा घर बना लेते हैं। फिर ये दोनों चिड़ियाएं मिट्टी को टोकरी में रखकर ढोने लगी। इनको मिट्टी ढोते देख कुछ पक्षी हंस रहे थे, लेकिन उससे इनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। काफी मेहनत करने के बाद ये दोनों चिड़िया उस मिट्टी को दूसरी जगह रख दी। इधर शाम भी हो गया। ये दोनों चिड़ियाएं अपने अपने घर
चली गईं। अगले दिन सुबह हुआ तो मीनू अपने घोंसले में सोई हुई थी। तभी कालू कौवा वहां आ जाता है। ओ बहन, उठ जाओ, अपना घर नहीं बनाओगी क्या? मीनू यह बात सुनते ही फट से उठ जाती है। अरे कालू भैया, मेरे बच्चे का ख्याल रखना, मैं जाती हूँ। और मीनू वहां से चली जाती है। इधर टूनी चिड़िया घर बनाने में लगी थी। घर बना ही रही थी, तब तक मीनू पहुंच गई। अरे बहन, अब तक कहाँ थी जो अब आई हो? मैं आधा घर बना डाली। फिर से वो दोनों चिड़िया मिलकर उस घर को बनाने लगी। काफी दिन बीत जाने के बाद मिट्टी का घर बनकर रेडी हो गई। टूनी चिड़िया मीनू से कहती है कि देखो बहन, ये घर कितना सुंदर दिख रहा है। हाँ बहन, अब ये घर अच्छा लग रहा है। तुम यही रहो, मैं अपने बच्चे को लेकर आती हूँ। मीनू चिड़िया फटाफट अपने घर पहुंच जाने के बाद कालू कौवा से कहती है, कालू भैया, अब हमारा घर बन गया है। मैं अपने चूजे को वहीं पर ले जा रही हूँ। ठीक है बहन, ले जाओ, तुम्हारी मर्जी। फिर चिड़िया और चूजा एक साथ मिट्टी वाले घर की तरफ चले जाते हैं।